तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाकुन में पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 34 के स्टार्टिंग में हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग येचन के एटीट्यूड को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिर ये बच्चा किस फैमिली से है। एल्ड्रियांग भी 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स की बोली सुनकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है येचन सोचता है पैसे के मामले में मैं भला तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसे इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर गुस्से से बोली को 2,10,000 बढ़ाते हुए कहते हैं क्या तुम में अब भी हिम्मत है बोली को बढ़ाने की। उसके बाद हमें येचन को दिखाया जाता है वो चुप होकर ऊपर देख रहा होता है। तभी मोटू येचन से पूछता है क्या तुम्हें सच में वो रोड चाहिए। येचन उससे कहता है हाँ मुझे वो चाहिए। उसके बाद मोटू अपने पास से स्पिरिट स्टोन्स का थैला निकालता है और वो येचन से कहता है ये लो, मेरे पास सिर्फ 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स ही हैं, लेकिन तुम मुझे बाद में इसे वापस करना मत भूलना। येचन ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो हिचकिचाते हुए कहता है लेकिन तुम। मोटू आंख मारते हुए येचन से कहता है कि असली मर्द हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ आ जाऊँगा। येचन मुस्कुरा के मोटू को थैंक्स कहता है और उसके बाद वो बोली बढ़ा के 3 लाख की बोली दे देता है। लोग ये सुनकर और हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स। लोग कहते हैं 3 लाख, वो भी एक आयरन रोड के लिए। ये तो पागलपंती है यार। उसके बाद हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो गुस्से से आग बबूले हो रहे होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं लड़के। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर यांग अपना प्रेशर रिलीज़ करते हुए कहते हैं अगर फिर से तुमने अपना किलिंग इंटेंट शो किया तो आगे जो होगा उसके लिए तुम मुझे मत दोष देना। ये सुनकर एल्डर शांत हो जाते हैं और वो बोली को बढ़ाते हुए कहते हैं मैं 3,10,000 स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। तभी हम देखते हैं ये चिन 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगा देता है। लोग ये सुन के कहते हैं ये लड़का एकदम पागल है और कुछ लोग कहते हैं इस आइटम की कीमत तो आसमान छू रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर गुस्से से अपनी कुर्सी को तोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर यांग कहते हैं अगर कोई और इस रोड की बोली नहीं लगा रहा तो ये आयरन रोड इस छोटे दोस्त का होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये चिन और मोटू हाई फाई देते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद वो लड़की उस रोड को लेके आ रही होती है। ये चिन उस रोड को देख के सोचता है 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। उसके बाद अनाउंसर अनाउंस करता है आज का ऑक्शन ख़त्म होता है, बाकी के आइटम्स कल ऑक्शन होंगे। जिसने आइटम्स लिए हैं वो हॉल में आके पैसे दे और अपने आइटम्स ले जाए। उसके बाद हम देखते हैं वो चिंग किंग अपने डिसाइपल्स के साथ आइटम्स को लेके आ रहे होते हैं। तभी वहाँ से येचन भी गुजर रहा होता है। वो एल्डर येचन से कहते हैं लड़के मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे झेंगयांग सेक्ट से पंगा लेने की कीमत क्या होती है। येचिन एल्डर से कहता है मैंने तो बोली लगाई है और जो ज़्यादा बोली लगाएगा वही आइटम पाएगा, और अगर आप पैसे खर्चने को तैयार नहीं इसमें मेरी क्या गलती है भला। उसके बाद वो एल्डर येचन से कहते हैं आशा करता हूँ जब ऑक्शन ख़त्म हो जाए तब भी तुम इसी तरह बात कर पाओ। येचिन ये सुनकर सोचता है तुम्हें लगता है कि जैसे मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने का चांस दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है येचन रोड को लेने एल्डर यांग के पास आ जाता है। एल्डर यांग येचन से कहते हैं लड़के तुम में सच में बहुत हिम्मत है। येचन एल्डर यांग से कहता है एल्डर क्या आप मजाक कर रहे हैं। येचन एल्डर से रोड लेते हुए उन्हें थैंक्स कहता है। एल्डर वेलकम कहते हुए कहते हैं कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वो कहते हैं छोटे दोस्त प्लीज़ अंदर आओ। येचन ये सुनकर उन्हें देखने लग जाता है। उसके बाद हमें हिडन ड्रैगन पवेलियन बैक हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कोई बैठा होता है। येचन जैसे वहाँ पहुँचता है वो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये तो वही ओल्ड मैन है, और वो उन्हें देख के सोचता है क्या ये हेवन प्रोफाउंड सेक्ट से है। येचन उनके पास जाके उनसे कहता है मुझे नहीं पता एल्डर को इस जूनियर से क्या बात करनी है जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। एल्डर येचन से कहते हैं प्लीज़ मेरी मदद करो। येचन ये सुनकर उनसे कहता है हेल्प, मैं कैसी हेल्प कर सकता हूँ। वो एल्डर येचन से कहते हैं अगर साफ साफ कहूँ तो मुझे तुम्हारी ट्रू फायर की हेल्प चाहिए। येचन ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी एल्डर उससे कहते हैं मैं इसे ऐसे ही नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा या जो तुम कहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। येचन एल्डर से कहता है मुझे पैसे चाहिए। एल्डर कहते हैं क्या तुम्हें बस यही चाहिए। येचन हंसते हुए उनसे कहता है हाँ मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उड़ते हुए एक थैला येचन के हाथ में आ जाता है। येचन थैले को देखकर एल्डर को शुक्रिया कहता है। तभी हम देखते हैं एल्डर अपने हाथ को आगे करते हैं तो उनके हाथ में से पर्पल ऑरा निकलने लग जाता है। एल्डर कहते हैं इसे शुरू करते हैं। हमें उनके हाथ को दिखाया जाता है। येचन उनके हाथ को देख के कहता है ये क्या है। एल्डर येचन से कहते हैं ये एक विच का कर्स है। उसके बाद ऑथर हमें विच के कर्स के बारे में बताता है। विच का कर्स खतरनाक कर्स सील है जिसे सिर्फ लेजेंडरी विच क्लैन द्वारा ही लगाया जा सकता है। अगर किसी पर यह कर्स लग जाए और समय पर इसे रोका या मिटाया ना जा सके तो कर्सेड बंदे के मौत पक्की है। विच क्लैन एक एंशियंट और मिस्टीरियस क्लैन है। डीमन क्लैन, इमोर्टल क्लैन, स्पिरिट क्लैन, इन एंशियंट क्लैन, मॉन्स्टर क्लैन, गॉड क्लैन, ड्रैगन क्लैन और बारबेरियन क्लैन के साथ मिलकर ये 9 एंशियंट क्लैंस कहलाते हैं।
हर एक क्लैन बहुत पावरफुल है। ये सच में एंशियंट टाइम के पावरफुल क्लैंस में से एक है। उसके बाद हमें उस एल्डर और येचन का सीन दिखाया जाता है। येचन एल्डर से पूछता है, एल्डर क्या मेरे ट्रू फायर वाकई आपकी मदद कर सकती है इस स्विच के कर्स को रोकने में? उसके बाद एल्डर येचन से कहते हैं, साधारण ट्रू फायर तो इस पर असर नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी ट्रू फायर शायद इसे सप्रेस कर सकती है। ये सुनकर येचन हैरान होकर एल्डर से पूछता है, एल्डर क्या ये मुमकिन है कि ट्रू फायर भी वीक या स्ट्रॉन्ग हो सकती है? उसके बाद एल्डर येचन से कहते हैं, बिल्कुल, मैंने बहुत सी ट्रू फायर्स देखी हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी ट्रू गोल्डन फायर पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद येचन एल्डर से कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी ट्रू फायर वाकई वाकई इतना पावरफुल है। उसके बाद एल्डर सीरियस होकर येचन से कहते हैं, ट्रू फायर हेवन एंड अर्थ से जन्म लेती है। जन्म लेते ही इसमें ज्ञान होता है और ये स्वाभाविक रूप से अपने मास्टर के कल्टीवेशन के हिसाब से अपने आप को सप्रेस कर लेती है। तुम्हारी ट्रू फायर की पावर तुम्हारे कल्टीवेशन बेस के हिसाब से है, जो अभी सिर्फ की कंडेंसेशन है। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारी ट्रू फायर अब तक पूरी तरह से अवेकन भी नहीं हुई है। येचन ये सुनकर हैरान होकर कहता है, क्या मेरी ट्रू फायर अभी तक अवेकन नहीं हुई है? येचन अपने ट्रू फायर को चेक कर रहा होता है। तभी एल्डर कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई मामूली ट्रू फायर नहीं है। मैंने आज तक जितने भी ट्रू फायर्स देखी हैं उनमें से ये सबसे अलग है। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर येचन के हाथ के साथ अपने कर्स वाले हाथ को जोड़ते हुए कहते हैं, बच्चे, तुम्हें बाद में कर्स लाइन को रिफाइन करना है। विच कर्स लाइन से जुड़ी होती है, तो अगर मैं कर्स लाइन को रिफाइन कर लूँ तो मैं खुद ही इस कर्स को तोड़ सकता हूँ। येचन एल्डर से कहता है, मैं समझ गया। जब येचन कर्स लाइन को रिफाइन कर रहा होता है तभी एल्डर को कुछ महसूस होता है। एल्डर सोचते हैं, डीमन ब्लड, आखिर इस लड़के के शरीर में डीमन ब्लड कैसे है? इसे देख के ऐसा लगता है जैसे इस यंग मैन को ये नहीं पता कि इसके रगों में एंशियंट डीमन ब्लड बह रहा है। तभी हम देखते हैं एल्डर को कर्स लाइन में कुछ महसूस होता है और वो कहते हैं, अभी करो। हम देखते हैं एल्डर अपने फिंगर्स से कुछ करते हैं, उनसे हाथ पे जो वो लिखे लाइंस अलग हो जाती हैं। उन्हें दर्द भी हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ बहुत तेज़ बूम करके हवा का एक प्रेशर बनता है और उन एल्डर के हाथ से विच का कर्स हट चुका होता है। एल्डर अपने हाथ को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। येचन उनसे कहता है, कोई बात नहीं एल्डर। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि येचन का मुंह खुला हुआ होता है। वो एल्डर के दिए थैले में स्पिरिट स्टोन्स गिन कर हैरान होता है। उसमें 5000 स्पिरिट स्टोन्स थे। वो कहता है, उनमें कुछ बात तो थी यार। एल्डर ने स्टोन्स के बीच में एक लेटर भी रखा होता है और येचन उस लेटर को देखते हुए कहता है, इसे देख के तो पक्का हो गया कि वो हेवन प्रोफाउंड सेक्ट से ही थे। वो तो सच में काफ़ी अमीर थे। येचन ये कहकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है। येचन उस तरफ जाके उसे देखते हुए सोचता है, ये तो ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील है। येचन उसे बेचने वाले से कहता है, सुनिए। उसके बाद हमें उस दुकानदार को दिखाया जाता है। वो एक ओल्ड मैन होता है। वो लड़कियों को देखकर उनके तरफ जा रहा होता है। तभी येचन उसे गुस्से से देखने लग जाता है। तभी येचन उस ओल्ड मैन से कहता है, ओल्ड मैन, आप बस उस तरफ देखते रहो और मैं तुम्हारे आइटम्स लेकर निकल जाऊंगा। उसके बाद वो ओल्ड मैन शांति से खड़ा होकर येचन के तरफ अपने सर को खुजाते हुए देखने लग जाता है। येचन ओल्ड मैन से कहता है, ओल्ड मैन, मुझे ये ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील चाहिए। फिर वो ओल्ड मैन खांसते हुए येचन से कहता है, तो इस लिटिल ब्रदर को पहली नज़र में ही अच्छी चीज़ों की पहचान है। मेरी सारी चीज़ें ट्रेजर से कम नहीं है। ये बस उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जो अपनी किस्मत से इन्हें हासिल कर सके। ओल्ड मैन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी येचन उनके बातों को काटते हुए कहता है, ये सब छोड़ो और सीधे सीधे प्राइस बताओ। वो ओल्ड मैन खांसते खांसते कहते हैं, 1 लाख। तभी येचन कहता है, 50,000 स्पिरिट स्टोन्स। और येचन अपने मन में सोचता है, अगर मुझे इसे 1 लाख में ही लेना होता तो मैं यहाँ इतने दूर योमिंग ब्लैक मार्केट में क्या करने आता? मैं इसे जो डाफू से ही ना ले लेता। ओल्डमैन ये सुन के कहते हैं, यंग मैन, तुम कुछ ज़्यादा ही प्राइस कम कर रहे हो। उसके बाद येचन उस ओल्ड मैन से कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था, जब भी तुम कुछ खरीदते हो तो तुम्हें उसके प्राइस को आधा कम कर देना चाहिए। ये सुनकर वो ओल्ड मैन गुस्से से कहता है, हद हद 90,000, इसे कम मैं नहीं करूँगा। येचिन ओल्डमैन से कहता है, 60,000। तभी वो ओल्डमैन उस ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील को येचिन के हाथों में देते हुए कहते हैं, डील पक्की, ये लो। येचिन ये सुनकर हैरान होकर सोचता है, मुझे लगता है मेरी इसने ले ली, वो भी अच्छे से। वो ओल्डमैन येचिन से इधर उधर देखते हुए कहते हैं, मुझे पैसे दो फटाफट। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई आ जाता है और वो उस ओल्डमैन से गुस्से से कहता है, जू गे यू, तुम बेवकूफ़ बूढ़े, तुम हजारों कट से मरो, भागने तुम हजारों कट से मरो, भागने की कोशिश भी मत करना।
हम देखते हैं कि ओल्ड मैन उस बंदे को देखकर काँपने लग जाता है और वो भागने लग जाता है। वो बंदा भी उसके पीछे भागते हुए कहता है, "वहीं रुक जा बुड्ढे, मैं तुझे जान से मार दूँगा।" ये चिन फ़नी सा फ़ेस बना के वहाँ खड़ा होता है और बाद में हमें दिखाया जाता है, ये चिन सोचता है क्या वो गया और वो हँसते हुए कहता है, "मुझे तो ये फ्री में मिल गया।" उसके बाद हमें ये चिन को रात में दिखाया जाता है, वो उस आयरन रोड को पकड़ के कहता है, "मैंने तुम्हारे लिए 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स खर्चे हैं, मुझे निराश मत करना।" और वो ये कह के उस रोड को गोद में डाल देता है और फ़नी सा फेस बनाकर बेसब्री से उस गोड को देखने लग जाता है, उसमें से क्या निकलेगा। तभी उसमें से एक कौवा जैसा कोई बर्ड बाहर आ निकलता है। उसे देख के वो सदमे में चला जाता है और उस गोड को उठा के कहता है, "क्या बस यही था?" और वो गोड को फेंकते हुए कहता है, 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स मैंने इस चीज़ के लिए खर्च दिए। और उसके बाद सर पे एक बैंड बांध कर कहता है, "मेरे पास अब भी ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील है वो भी असली वाले। देखो कैसे मैं अपने रेड हेवन स्वॉर्ड को टेम्पर करता हूँ।" उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये चिन स्वॉर्ड को टेम्पर कर लेता है और उसे हाथ में पकड़ कर कहता है, "ये उतना बुरा भी नहीं है, आखिरकार मुझे कुछ तो मिला।" उसके बाद हमें अगले दिन होटल का सीन दिखाया जाता है। मोटू ये चिन से कहता है, "तुम कल रात कब वापस आए? मुझे लगा तुम्हारी सुपारी देकर तुम्हारा काम तमाम करवा दिया गया होगा।" ये सुनकर ये चिन मोटू से कहता है, "तुमने कहा था कि ऑक्शन के दौरान निजी लड़ाइयाँ मना है, चाहे वो चैंकिंग कितना भी बेशर्म हो, वो यहाँ आकर मुझसे हिसाब बराबर करने की हिम्मत नहीं करेगा।" उसके बाद ये चेन मोटू को एक थैला देते हुए कहता है, "ये लो तुम्हारे 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स, ये ना कम है और ना ही ज़्यादा।" तो गाइस मुझे लगता है उस हेवन प्रोफाउंड सेक्ट के एल्डर ने 5000 स्पिरिट स्टोन नहीं बल्कि 5 लाख स्पिरिट स्टोन से ये चेन को दिया था। यहाँ ट्रांसलेट टीम की कोई गलती हो सकती है। उसके बाद मोटू ये चेन के पास इतने पैसे देखकर हैरान था। वो ये चेन से कहता है, "तुम्हारे पास इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आए?" ये चिन मोटू से कहता है, "मैंने कहीं से उठाए हैं।" मोटू ये सुनकर ये चिन से कहता है, "कहाँ से उठाए भाया, हमें भी बताओ, हम भी उठा लेंगे।" हम देखते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं। ये चिन मोटू से कहता है, "मैंने इसे हेवन प्रोफाउंड सेक्ट से उठाया है।" मोटू ये सुनकर कहता है, "हेवन प्रोफाउंड सेक्ट, इस पे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अमीर होना भी अच्छा लगता है शायद।" उसके बाद हमें ऑक्शन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। येचिन और मोटू टेबल पे बैठे कुछ खा रहे होते हैं। येचिन मोटू से कहता है, "कम खाओ वरना ज़्यादा खाने की वजह से तुम मर जाओगे।" मोटू गुस्सा करते हुए मुंह में खाना लिए वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा होता है। वो येचिन से कहता है, "तुमने खाने के पैसे नहीं दिए, फिर इतना शिकायत क्यों कर रहे हो?" तभी वो चैंकिंग वहाँ आ जाता है। येचिन उसे देखकर खुश हो जाता है और वो सोचता है, "तुम आज मुझसे पंगा नहीं लो तो अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हारी हालत फिर से पंचर कर दूंगा।" तभी मोटू खाते हुए येचिन से कहता है, "आज तुम कोई ट्रबल मत करना, तुम पहले ही मुसीबत में हो। मैंने सुना है कि उसने तुम्हें कल जान से मारने की धमकी दी है।" ये सुनकर येचिन हंसते हुए मोटू से कहता है, "मैं तो डर गया।" उसके बाद ऑथर हमें बताता है कि कल जो आइटम्स बिके थे वो सभी स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स थे और आज जो आइटम्स ऑक्शन होंगे वो प्रोफाउंड आर्ट्स हैं। यही ओमिंग ब्लैक मार्केट का रूल है, मतलब पहले स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स और उसके बाद प्रोफाउंड आर्ट्स। उसके बाद एल्डर यांग कहते हैं, "अब ऑक्शन शुरू होती है।" एल्डर यांग एक आर्ट मतलब स्किल का स्क्रोल शायद निकालते हैं जिसका नाम वन यांग फिंगर होता है। यांग ट्रू की का प्रैक्टिस करके उसे एक फिंगर पे इकट्ठा करना ही वन यांग फिंगर कहलाता है। अगर किसी कल्टिवेटर का एट्रीब्यूट फायर है तो वो इसके लिए बोली लगा सकता है। स्टार्टिंग प्राइस 50,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं, तो चलो बोली लगाना शुरू करें। उसके बाद कोई कहता है, "मैं इसके 60,000 दूंगा।" उसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मोटू होता है। मोटू कहता है, "मुझे ये चाहिए।" उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा कहता है, "मेरी की फैमिली इसके 2 लाख देना चाहेगी।" उसके बाद हम देखते हैं येचिन मोटू से कहता है, "कल्टीवेशन फैमिलीज बहुत पैसे वाले हैं, इतने से स्पिरिट स्टोन्स तो उनके लिए कुछ भी नहीं है।" मोटू की हवा निकल जाती है, वो टेबल पे लेट कर कहता है, "मुझे यार ये चाहिए।" उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की 2,10,000 की बोली लगाती है। उसके बाद कोई 2,50,000 की बोली लगाता है, तो कोई 3 लाख, तो कोई 4 लाख, तो कोई 5 लाख। मोटू कहता है, अब ये खत्म होता है, वो लोग सच में बहुत पैसे वाले हैं। तभी कोई कहता है, 5,50,000। मोटू की ये आवाज़ सुनकर आँख खुलती है। ये चिन मोटू से कहता है, "लगता है अब भी कुछ किया जा सकता है।" मोटू कहता है, "सेकंड अंकल।" और वो अंकल को जब गोली लगाते देख खुश हो जाता है। तभी की फैमिली का बंदा मोटू के अंकल से कहता है, "श्योंग श्योंग दाशान, तुम में सच में बहुत हिम्मत है।" मोटू के अंकल उस बंदे को चिढ़ाते हुए कहते हैं, "अगर हिम्मत है तो और बोली लगाओ।" येचिन मोटू से फनी सा फेस बना के पूछता है, "क्या तुम्हारे श्योंग फैमिली की फैमिली से कोई दुश्मनी है?" मोटू भी फनी सा फेस बना के येचिन से कहता है, "बिल्कुल है। हमारी दोनों फैमिलीज मेरे दादाजी के ज़माने से एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं, एक हेवनली स्पिरिट स्टोन्स माइन की वजह से। तब से लेकर आज तक ये लड़ाई जारी है।" येचिन कहता है, "तो असली बात ये है।" उसके बाद एल्डर यांग कहते हैं, "क्या कोई और बोली को बढ़ाना चाहेगा?
कोई बोली नहीं बढ़ाता। तो एल्डर यांग कहते हैं तो वन यांग फिंगर स्किल 5,50,000 स्पिरिट स्टोन्स में योंग फैमिली को दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम ऑक्शन में लाया जाता है। एल्डर यांग कहते हैं यानगैंग स्टाफ अरे जो कल्टीवेटर्स स्टाफ या रोड मतलब स्पेयर जैसा कुछ का यूज़ करते हैं वो इसे आजमा सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 30,000 स्पिरिट स्टोन्स है और हर बोली कम से कम 1,000 स्पिरिट स्टोन्स से बढ़नी चाहिए। बोली लगाना शुरू करो। तभी ये देख के येचन कहता है स्टाफ से जुड़ी एक स्किल। तभी मोटू येचन से कहता है तुमने तो कभी स्टाफ की कोई स्किल प्रैक्टिस नहीं की तो तुम इतने क्यों खुश हो रहे हो। येचन सोचता है ये मुझे नहीं चाहिए लेकिन हुआ को इसकी ज़रूरत है। इस स्किल को देखने के बाद लोग कहते हैं स्टाफ स्किल सीखना बहुत मुश्किल है, ये बेकार है। कोई कहता है ये अगर ये कोई ज़बरदस्त स्वॉर्ड आर्ट होती तो हम इसे कंसाइडर कर सकते थे। तो कोई कहता है ये उतना पावरफुल नहीं है, कोई इसे लेना नहीं चाहता। ये सब सुनकर एल्डर यांग कहते हैं क्या सच में कोई इसे लेना नहीं चाहता। अगर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो ये स्टाफ टेक्निक ऑक्शन से हटा दिया जाएगा। तभी येचन हाथ ऊपर करके कहता है मुझे ये चाहिए एल्डर, मुझे ये टियानगैंग स्टाफ चाहिए, मैं इसके 31,000 स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। तभी वीआईपी रूम से 40,000 स्पिरिट स्टोन्स की आवाज़ आती है। हमें वो चैंकिंग को दिखाया जाता है। वो कहते हैं यांग सेक्ट इसे लेना चाहेगी। येचन ये सुनकर सोचता है वो चैंकिंग तुम फिर से ये कर रहे हो। तुमने पहले बोली नहीं लगाई लेकिन जैसे ही मैंने बोली लगाई तुमने भी बोली लगा दी। तभी एल्डर यहाँ कहते हैं 40,000 क्या कोई और बोली को बढ़ाना चाहेगा। अगर कोई और बोली नहीं बढ़ाएगा तो तभी येचन कहता है मैं 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। ये सब सुनकर लोग फिर से आपस में बात करने लग जाते हैं। कोई कहता है क्या कोई क्या कोई किसी चीज़ को लेकर वू चैंकिंग से बहस कर रहा है। फिर दूसरा बंदा कहता है वो चैंकिंग लगता है उस ओल्डमैन को सच में ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता। फिर कोई दूसरा बंदा कहता है कल ही वो जेंगयांग सेक्ट के नाम पे शो ऑफ कर रहा था लेकिन लेकिन बाद में फिर उसकी साड़ी की साड़ी हैंकड़ी निकल गई। फिर कोई कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद हमें एल्डर वू को दिखाया जाता है। वो बोली बढ़ा के 1,50,000 कर देते हैं। उसके बाद येचन 2,00,000 की बोली दे देता है। ये सुनकर मोटू येचन से कहता है ओए ब्रो तुम ये क्या कर रहे हो। येचन कहता है मेरे पास अब भी 3,00,000 स्पिरिट स्टोन्स बचे हुए हैं। मतलब इसने जो मोटू को स्पिरिट स्टोन्स दिए थे ये उससे वापस ले रहा है। मोटू येचन से कहता है लेकिन मेरे हिसाब से उस बूढ़े ने अभी तक वार्म अप ही नहीं किया है। एल्डर वो कहते हैं लड़के तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो। येचन एल्डर से कहता है ये तो बोली पे डिपेंड करता है, जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो जीतेगा। क्या एल्डर ये जानबूझकर कह रहे हैं ताकि दूसरे लोग आपसे डर जाए। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर एल्डर वो हंसते हुए कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मेरी यांग सेक्टर 2,50,000 स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगाती है। तभी हम देखते हैं ये चिल्ला के 5,00,000 की बोली लगा देता है। ये सुनने के बाद लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं। कोई हंसने लग जाता है और कोई कहता है आखिर हो क्या रहा है, क्या वो स्टाफ प्रोफाउंड आर्ट इतना प्रीशियस है। तो कोई कहता है उस बच्चे में बहुत हिम्मत है जो झेंगयांग सेक्ट से ऐसे पेश आ रहा है। 5,00,000 स्पिरिट स्टोन्स, इसका प्राइस तो आसमान छू रहा है। कल उसने ब्रोकन आयरन रोड पे इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए थे और आज वो एक ब्रोकन स्टाफ प्रोफाउंड पे खर्च कर रहा है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जो चीज़ें सबसे कम दाम की लगती हैं वो आसमान छूने वाले दाम पर बिक रही हैं। क्या दुनिया पागल हो गई है। वो एल्डर वू के लिए बीच में रुकना मुश्किल है। कल उसका ईगो कुचला गया और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। अगर आज भी वो स्टाफ टेक्निक नहीं ले पाता तो ये सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं बल्कि पूरे जेंगयांग सेक्ट के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा होगा। हमें दिखाया जाता है ये सब सुनकर एल्डर वू बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ हमें एक और ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। वो कहते हैं साफ दिख रहा है कि उसे बस वो यूजलेस स्टाफ टेक्निक चाहिए। ज़बरदस्ती दिखावा करने के चक्कर में उल्टा अपनी ही इज्जत गंवा रहा है। तभी हमें एल्डर वू का सीन दिखाया जाता है। वो गुस्से से कहते हैं मैं इसे लूँ। तभी उसका डिसाइपल उससे रोक देता है और कहता है एल्डर प्लीज़ एक बार सोचिए और इस यूजलेस स्टाफ टेक्निक पर इतने ज़्यादा स्पिरिट स्टोन्स बर्बाद मत करिए। हमारा असली गोल तो हेवन डेसोलेट पिल है। एल्डर वो उससे कहते हैं तो मेरे लिए उसका पता लगाओ, मुझे देखना है कि कौन इतना हिम्मत वाला है। मैं उसकी ज़िंदगी जीते जी नरक बना दूंगा। वो डिसेबल ठीक है कह देता है। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर यंग अनाउंस करते हैं 5,00,000 स्पिरिट स्टोन्स में ये स्टाफ प्रोफाउंड टेक्निक इस लिटिल फ्रेंड को जाता है। मोटू येचन से सैड होके कहता है मेरे स्टोन्स फिर से चले गए। मुझे नहीं लगता मैं बिना सेकंड मास्टर से स्पिरिट मांगे काम चला पाऊंगा। फिर येचन मोटू के कंधे पे हाथ रखकर कहता है 3,00,000 मैं तुम्हें फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस दे दूंगा। इंटरेस्ट के नाम पे मोटू फिर से खुश हो जाता है और चमकती हुई आंखों से येचन को देखने लग जाता है और वो हंसते हुए पेपर पे एग्रीमेंट लिखते हुए कहता है तुम्हारे कहने से क्या होता है। और वो पेपर को आगे करते हुए कहता है लो इस पे साइन कर दो ताकि बाद में तुम मुकर ना सको। येचन उसे पीछे धकेलते हुए कहता है ओए तुम मुझसे दूर ही रहकर बात करो। तभी अनाउंस होता है कि आज का ऑक्शन यही खत्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये भाग रहा होता है और मोटू उसके पीछे भाग रहा होता है और वो कहता है कहाँ भाग रहे हो।
कहाँ भाग रहे हो भाया, साइन तो करके जाओ। उसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। वो मूंछ वाला बंदा दूसरे से कहता है, वो छोटा बच्चा तुमसे ज़्यादा अच्छा है जब तुम उसके जितने थे। उसके बाद वहाँ एक लड़की आती है, ये वही लड़की है जो ऑक्शन में भी थी। वो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों बूढ़ो तो कल के ऑक्शन में मिलते हैं। उसके बाद हमें मोटू और येचन का सीन दिखाया जाता है। मोटू अभी भी येचन के पीछे पड़ा हुआ था। येचन मोटू से कहता है, मोटू मैं तुम्हें दूसरे पेपर पे बाद में लिख के दे दूंगा, अभी मुझे फॉलो मत करो, तुम्हारा पेन और पेपर दोनों तुम्हारे जांघों के बीच में था, मैं इसे टच नहीं करूंगा। मोटू ये सुनकर येचन से कहता है, अगर ऐसी बात थी तो मेरे स्पिरिट स्टोन्स भी मैंने अपने जांघों के बीच में से निकाले थे, उस टाइम तुमने उसे छूने से मना क्यों नहीं किया। तभी येचन को कुछ महसूस होता है और वो देखता है, वहाँ लूज़ी खड़ा होता है। लूज़ी येचन को देख के उसे इंटरेस्टिंग कहता है। येचन सोचता है, इस बंदे से तो मैं मेरे मेडियन को बर्बाद करने का हिसाब ज़रूर बराबर करूँगा। तभी हमें वहाँ एक ओल्ड मैन और एक लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का उस एल्डर से कहता है, एल्डर गे, क्या आपको उस लड़के से कुछ जानी पहचानी से की महसूस नहीं हो रही। एल्डर गे उससे कहते हैं, वो अपनी की छुपा रहा है, मैं ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा, हमें उस पर नज़र बनाए रखना चाहिए, शायद हम उससे पहले कहीं मिल चुके हैं, पता नहीं गाइस ये कौन है, क्या ये सीरीज़ में नए हैं या शायद मैं पिछले चैप्टर्स को भूल चुका हूँ। तभी हम देखते हैं येचन के सामने एल्डर वू आ जाते हैं। वो येचन से कहते हैं, लड़के तुम एक दर्दनाक मौत मरोगे। येचन वहाँ से जाते हुए एल्डर वू को चिढ़ाते हुए उसे उनसे कहता है, मैं तो डर गया, आओ और मुझे मार दो। तभी उसकी नज़र जी निंग शुआंग पे पड़ता है और वो वहाँ कुछ बोल नहीं पाता। जी निंग शुआन भी उसे देख के सोचती है, वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, आखिर वो है कौन। उसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। येचन वहाँ आता है, वहाँ एल्डर यांग होते हैं। एल्डर यांग येचन से कहते हैं, लड़के तुमने आज कुछ ज़्यादा ही अटेंशन पा लिया है। येचन एल्डर से कहता है, एल्डर आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं। तभी एल्डर यांग येचन से कहते हैं, यंग मैन क्या तुम मेरे हेवन प्रोफाउंड सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। येचन ये सुनकर हैरान हो जाता है। तो गैस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।